देखिए, सबसे बड़ा हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, याद रखें। हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, और ये हिंदू हिंदू का दुश्मन ना होता तो यहाँ पे मुगल आते, ना यहाँ पे इस्लाम मुगल आते, ना यहाँ पे अंग्रेज आते। हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना हुआ है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी इस दुश्मनी को मिटाने के लिए ही ये यात्रा निकाले हैं। लेकिन बहुत सारे जो विपक्ष नेता है उसे पॉलिटिकली ये जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं ये एक नेरेटिव है जो हमारा देश सेकुलर देश है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें मुस्लिमों का कोई वजूद ही ना हो। अरे भाई, हिंदू ही तो सेकुलरिज्म चला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र से ही तो ये सेकुलरिज्म चल रहा है। हाँ? हिंदू ही तो लिब्रांडू है। मुसलमान दिखाओ कौन सा लिब्रांडू है, कौन सा सेकुलर है? इस्लाम में कहां सेकुलर की भावना है? इससे क्या है, मुसलमानों को खतरा नहीं होगा, क्योंकि इससे मुसलमानों को कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खतरा होगा जब सभी लोग जिस तरीके की भाषा धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं, उनके हर वीडियो में जो उनके कट्टरपंथी नजर आती है, कहते हैं कि वो हिंदू कट्टरपंथ है और उनकी हर बात पे मुस्लिमों को दूर करने की और उन्हें बदलने की बात की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की भाषा अगर कट्टर है तो पाकिस्तान के जो मौलाना है ना, एक बार उनकी भाषा सुन लो। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उनका 10% भी बोल दिया ना, तो ऐसा यहाँ पे बम सा फूट जाएगा, परमाणु बम सा फूट जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इतना बोल दिया। वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, योगी जी की भी यही कहते हैं। योगी जी ये नहीं कहते मुसलमानों को मार दो काट दो, धीरेन्द्र शास्त्री ये नहीं कहते मुसलमानों को मार दो काट दो। वो बार बार कहते हैं, बार बार क्या कहते हैं कि तलवारों की नहीं, हमारी विचारों की लड़ाई है। उन्हीं के मैंने तुम्हारे इस माध्यम से कह दूं कि मैंने दो शेर में उन्हीं के विचारों को ढाला था। कहा कि काम लो अक्ल से तो दुनिया इशारों की है। शास्त्री जी के विचारों को मैंने अपने दो शेरों में ढाला है कि काम लो अक्ल से तो दुनिया इशारों की है, चाकू खंजर की नहीं बात विचारों की है। आगे रुकिए, चाकू खंजर की नहीं बात विचारों की है। हमको मालूम है हर जान की कीमत बाबा, रोशनी ये सभी अनमोल सितारों की है। तो यहाँ पर जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध वगैरह वगैरह आस्तिक नास्तिक सब ये सब सितारे हैं, तो वो ये बात रख रहे हैं। अब उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जाए तो ये हो जाए जैसे राहुल गांधी ने एक बात कहती थी, इधर से आलू डालो उधर सोना निकलेगा। इतना काट लिया उसका भी। मैं राहुल गांधी के पक्ष में विपक्ष में सवाल ये नहीं, लेकिन इतना सा वीडियो काट के दिखाया गया है। अरे पूरा दिखाते, हाँ मेरा भी कभी काट के इतना दिखा सकते हैं। खान सर है अपने पटना वाले, उनका भी इतना सा काट के दिखाते हैं, इनके भी इतने से काट के दिखा रहे हैं। ये तो मीडिया की गलती ना, हमारे जो व्यूज पाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन उनका जो पहले का भी जितना वीडियो आप देख लो, ये यात्रा से पहले की भी जितनी वीडियोस हैं, जितने भी उनके प्रवचन हैं, उनमें कट्टरपंथी की झलक साफ नजर आती है। तो एक सवाल बनता है, क्या इससे जो भारत का संविधान है, जो लोकतंत्र है और जो भारत की एक मजबूत आत्मा है जिसमें हम कहते हैं कि विभिन्नता में एकता, उसमें क्या कोई दरार नहीं पड़ेगी? दरार डालने वाले कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री अगर कुछ ऐसा बोलते हैं, बाबा शास्त्री अगर ऐसा कुछ बोलते हैं, उन्हें ऐसा बोलने पर मजबूर किसने किया? किसने मजबूर किया? किसने कन्हैया लाल का गला काटा सिर्फ आई सपोर्ट नूपुर शर्मा कहने पर? वही बात जो हम कहते हैं चीख के चिल्ला के, हमसे बात करो मुसलमानों। हाँ, क्या तुम्हारे मोहम्मद पैगंबर ने 6 साल की बच्ची से शादी नहीं की थी? क्या तुम्हारे मोहम्मद पैगंबर ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी नहीं की थी? क्या तुम्हारे मोहम्मद पैगंबर का बेटा बिना निकाह की औरत मारिया अल-किब्तिया से एक बेटा पैदा नहीं हुआ था? हमसे बात करो ना अपने मोहम्मद के बारे में, हम जानते हैं। हाँ, कुरान के बारे में आओ, हमसे बात करो। नूपुर शर्मा ने किसी बात कह दी थी तो सर तंसुदा के नारे लग गए। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं? कुरान में जितना लिखा हुआ ना, उसका अगर 10% भी धीरेन्द्र जी बोल दें अपने बाबा जी, तो फिर देखना परमाणु बम सा फूट जाएगा। वो सिर्फ इतनी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं और सबको जोड़ने की बातें कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं अपने मंच पे मुसलमानों को। हाँ, जो वक्त बिल निकला था उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था वहाँ पे क्रिश्चियन भी उनका साथ दिए थे, सिख भी साथ दिए थे। लेकिन उसमें एक बात साफ थी कि जो भारत की सरकार है उसके खिलाफ जो उन्होंने बात बोली थी कि जो भारत की सरकार है वो जो जिस तरीके का बिल लाई है वो बिल मुसलमानों के खिलाफ है। और अब जाके ये इस तरीके की यात्रा निकालना जिसे बीजेपी सपोर्ट करिए, खुलेआम सपोर्ट करिए, क्योंकि उसमें काफी सारे बीजेपी नेता देखने को मिलते हैं। और ये जो है वक्फ बोर्ड, अरे है क्या? तुमने ले तो लिया वक्फ बोर्ड के नाम पाकिस्तान, तुमने ले तो लिया वक्फ बोर्ड के नाम बांग्लादेश, तुमने और क्या क्या लोगे? हमारी जान लोगे? हाँ, यहाँ भी एक पाकिस्तान बना रखा, वहां पर 8 लाख एकड़ समथिंग कुछ कहा जाता, पाकिस्तान यहाँ 9 लाख एकड़। वो जमीनें जो मस्जिद के मदरसे की, इनके रहने वहने की नहीं, रहने की अगर जोड़ो तो यहाँ पे 3-4 पाकिस्तान निकलेंगे। हाँ, क्या आप जान लोगे? ये तो हमारे नेहरू जी ने, हमारे गांधी जी ने हमारी बस बजा के रख दी। हाँ, उसी वक्त धर्म के आधार पे, सॉरी धर्म तो यानी मजहब के आधार पे बंटवारा हुआ था ना, तभी एक एक को उठा के फेंकना चाहिए था, जैसे उन्होंने ट्रेनें काट के भेजी थी। यहाँ से हम हाथ नहीं उठाते। हम जो है, हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले, हम पहल नहीं करते, हम केवल जवाब देते हैं। क्या हम जवाब भी ना दें? ऐसा चाहते हो? बस मुझे इतना कहना था। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि वक्त बिल को लेकर मुसलमान कहते हैं कि हम हर तरीके से सरकार का विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए लाशें भी बिछानी पड़े या मरना पड़ा। ये बात साफ साफ उन्होंने कहा है। इसका साथ सिखों ने भी दिया है और क्रिश्चियनों ने भी दिया है, और यही चीज अब हिंदुओं में भी देखने को मिल रहा है। तो आपको लगता नहीं कि इससे एक बार फिर से वही हाल हो जाएगा जो देश आजाद होने समय हुआ था हिंदू मुस्लिम को लेकर? देखिए, वो तो हाल हो रहा है, इनकी जनसंख्या कम है इसलिए बचा पड़ा। और तुम्हें बता दूं, तुम्हें ये बात बता दूं कि जो कह रहा मारने मरने को तैयार नहीं है, बाबा जी ने जो बरेली में पिछवाड़ों पे गुलाब खिलाए हैं, वो उन गुलाबों की गुलाबी अब तक नहीं उतरी। अब शिकायत कर रही है किसी की मम्मी जी, किसी की दादी जी, किसी की बीवी जान। हाँ, 4-4 बीवियां शिकायत कर रही है, लेकिन उन पिछवाड़ों पे जो लालिमा आई थी, जो गुलाब खिले थे, अब तक नहीं है। तो मरने की बात करते हैं, ये कैसे रो रहे थे? पुलिस वाले तो उनको टांग के ला रहे थे। हाँ, तो ये कर सकते हैं। बस कुल मिला के अगर हमारी सरकारें आज तक नहीं सुधरी, हमें चाइना जैसा एक प्रधानमंत्री चाहिए। हमें चाइना जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। चाइना से हमारे 100 मतभेद हो,
वो अलग। चाइना में डिक्टेटरशिप है। हाँ, हमें चाइना जैसा एक प्रधानमंत्री चाहिए अपने भारत में। हाँ, क्या नाम है इनका, चाइनीज नाम नहीं लिया जाता मुझसे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये कारवां रुकेगा नहीं। कारवां नहीं, लुटेरों का काफिला है। और इन देख लो कितना कन्वर्जन चल रहा है। छांगुर बाबा इनके यहाँ से पकड़ा गया, और चूंकि इनके एक इंसान को मुसलमान बना दिया इन्होंने, एक काफिर को, एक मुशरिक को ईमान में ले आए, तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी भी प्रवचन देते हैं हिंदुओं को लेके, सनातन को लेके, वही प्रेमानंद महाराज जी भी सनातन को लेके प्रवचन देते हैं, लेकिन उनकी बातों में कट्टरपंथी नहीं बल्कि प्रेम झलकता है। लेकिन वही धीरेन्द्र शास्त्री जी वाले में कट्टरपंथी झलकता है। तो क्या वो प्रेम से समझा नहीं सकते जैसे महाराज जी समझाते हैं? देखिए, उनकी भाषा है ना, एक प्रेम की है। एक इंसान ने क्या किया था, हज करते टाइम उनके लिए दुआ मांग ली थी, उसी के फतवे निकल गए। जो उनको पसंद करते हैं ना, मुसलमान ही नहीं, किसी भी तरह से मुसलमानों की नजर में, क्योंकि काफिर हो तो अल्लाह के खुले दुश्मन है कुरान के मुताबिक, उन्हें दुआ कैसे दे सकते हैं, उन्हें तो सलाम भी हराम है। तो उसी इंसान के फतवे निकाल के रख दिए तीनों ने। और फतवे नहीं, कई मुसलमानों को आपस में देखा और डिस्कशन करते हुए मैं मुस्लिमों के कभी जो मुझे पहचानते नहीं, जानते नहीं, नाई की दुकान बाल कटवा रहा था मैं, वो कह रहा कि ये भी काफिर हो गया, इनके लिए बुरा दुआ मांग रहा है प्रेमानंद जी के लिए। और प्रेमानंद महाराज जी का मैं खुद फैन हूं, उनका भक्त हूं। जिस दिन मुलाकात हुई मेरी, मैं उनके चरण स्पर्श करके उनको नमन करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।